भारतीय जनता पार्टी नेता कुछ भी कह सकते हैं और बचकर निकल जाते हैं, और ये नेता नहीं है, ये मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्री हैं। आपकी स्क्रीन पर यह देश के खेल मंत्री, ये 100 साल पुराने फुटबॉल के क्लब मोहन बागान का उच्चारण तक नहीं कर पा रहे। यह दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि भगत सिंह ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बम फेंका था, और यह है महाराष्ट्र के महानुभव मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यह ममता बनर्जी की साजिश से इनका मुंबई में प्रवेश हुआ है। यानी कि राजनीति के नाम पर कुछ भी कहो, कहते रहो, बोलते रहो, बकैती अनलिमिटेड हो, और ये लोग कटघरे में ना रखे जाएं, इनसे सवाल ना किए जाएं। एक एक करके इन महानुभव और इनकी हरकतें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मनसुख मंडाविया साहब, देश के खेल मंत्री, ये इंडियन सॉकर लीग के बारे में ऐलान कर रहे थे, और आप देखिएगा, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मद स्पोर्टिंग, इन तमाम फुटबॉल क्लब्स का ऐलान कर रहे हैं, और ऐलान करने के लिए भी उन्हें पन्ने की तरफ देखना पड़ रहा है, और पढ़ने के बावजूद वो सलीके से नहीं पढ़ पाए। मोहन बागान नहीं साहब, मोहन बैंगन, ब्रिंजॉल, ऑबजीन। हो सकता है ज्यादा बैंगन खाने का यह परिणाम हो, मगर मुद्दा बहुत गंभीर है दोस्तों। देश का खेल मंत्री पहली बात 100 साल पुराने फुटबॉल क्लब का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, और उससे भी बड़ी बात, पेपर पर पढ़ के देख रहा है मगर फिर भी उच्चारण नहीं कर पा रहा है, या नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, करीब 40 सेकंड का उनका बाइट है। देखिए किस मुश्किल में है मोहन बागान बोलने के लिए, उसके बदले मोहन बैंगन बोल रहे हैं। सुना जाए। आज सरकार, फुटबॉल फेडरेशन और सभी हमारी 14 क्लब, जिसमें मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन, इंटर काशी, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, केरला, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, जमशेदपुर और उड़ीसा। अगर कोई और नेता होता विपक्ष का तो अब तक गोदी मीडिया ने बवाल कर दिया होता। ये खेल मंत्री हैं, इन्हें यह तक नहीं पता कि देश के अंदर मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मद स्पोर्टिंग, ये बहुत बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं। इनका इतिहास 100 साल पुराना है, और हमारे खेल मंत्री पेपर में पढ़ के उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, उससे बोल नहीं पा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मगर यह मत सोचिए दोस्तों, अभी शर्मिंदगी खत्म नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इनका बयान सुनिएगा। कह रहे हैं कि मुंबई का महापौर एक हिंदू बनेगा, एक मराठी भाषी बनेगा, और फिर आगे कहते हैं कि बीएमसी के चुनावों में हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दीदी के चलते वो बांग्लादेशी घुसपैठी मुंबई में आ गए। दीदी यानी ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी इतनी ताकतवर हैं कि उनके नाम का रोना देश के गृह मंत्री जो हैं वो बंगाल में रोते हैं, और कहते हैं कि ममता बनर्जी की वजह से घुसपैठिए जो हैं सीमा पार से आ पा रहे हैं, जबकि बीएसएफ जो है वो देश के गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। और बात वहां नहीं रुकती है, फिर वो लोग बांग्लादेश को पार करके मुंबई आ जाते हैं साहब। याद कीजिएगा, यही बात इन्होंने झारखंड के चुनाव में कही थी। झारखंड के चुनाव में पूरा भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर गया था, घुसपैठिया घुसपैठिया बांग्लादेशी, ये राग अलापा जा रहा था। और अब बीएमसी के चुनावों में, अरे कोई तो जवाबदेही हो इनकी। एक लंबे अरसे से देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुंबई, या ये कहा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई पर भी इनकी सत्ता बनी हुई है, फिर भी दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? ममता बनर्जी पर। एक तीर से दो शिकार, पहला अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ, और दूसरा इसी साल बंगाल का चुनाव है,
ममता बनर्जी का नाम ले लो, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं महानुभाव। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। या मुंबईच्या निवडणुकीत आम्हाला सुरक्षित मुंबई देखील तयार करायची आहे। या मुंबईमध्ये शिरलेले बांगलादेशी गेले 6-8 महिने सातत्याने मागे लागून अनेक बांगलादेशी आम्ही वापस पाठवले, पण पुढच्या काळामध्ये एक मुंबईतला बांगलादेशी या बंगालमधनं आलेला, त्या बंगालच्या रस्त्याने, त्या ममता दीदीच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आलेला एक बांगलादेशी शोधून काढू आणि त्याला बांगलादेशमध्ये परत पाठवण्याचं काम आणि सुरक्षित करण्याचं काम हे या ठिकाणी केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। एक सुरक्षित मुंबई आम्हाला तयार करायची आहे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं बहुत सरल अंदाज में, ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना है तो क्या है बताइए। देश के खेल मंत्री को मोहन बागान तक नहीं कहना आता, वो भी उन्हें पेपर में पढ़ के बोलना पड़ रहा है और फिर भी सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए, एक लंबे अरसे से ये राज्य के मुख्यमंत्री थे, फिर भी इस तरह के बयानात, और पूरी बाढ़ है ऐसे बयानों की दोस्तों। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, अब सुनिए माननीय रेखा गुप्ता जी को, बयानवीर रेखा गुप्ता। आप जानते हैं ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत की। सही सुना आपने, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए क्या कहा इन्होंने। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में कांग्रेस क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। सुभाष चंद्र प्लेस के बाद अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता शहीद आजम भगत सिंह से दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंकवा रही हैं। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए 1931 में मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर शहीद हो गए थे। बीजेपी में एक से एक नमूने हैं। बाय द वे, सुभाष चंद्र प्लेस वाला जुमला याद है कि नहीं? मोहतरमा ने पहले सुभाष चंद्र बोस नहीं, सुभाष चंद्र पैलेस कहा था। सुनिए, कुछ दिनों पहले का इनका यह बयान है। सच में बड़े गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। जाहिर सी बात है, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है बॉम्ब फोड़ा था या उनके खिलाफ बगावत की थी, आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया है। पार्टी के जो नेता हैं, संजीव झा का बयान आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना संघर्ष किया, उन्हें अब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बम फेंकने वाला बताया जा रहा है। तो क्या मैं सही समझ रहा हूं? स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत नहीं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लगता है इतिहास अब रीमिक्स्ड मोड में है। अगली बार हमें यह भी सुनना पड़ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार गांधी जी के निर्देशन में किया था। यह हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, यह हमारे मुख्यमंत्री हैं। और याद कीजिएगा, मोहतरमा ने एक और महान बात कही थी, AQI का टेम्परेचर। AQI ऐसा टेम्परेचर है, और यह बात इन्होंने NDTV में कही थी, अडानी के न्यूज चैनल में कही थी, और पापा की परी ने पलटकर कुछ नहीं कहा। सुनिए क्या कहा था मैडम चीफ मिनिस्टर ने। आप मुझे बताइए, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो होता है कि जहां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको
जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। बुनियादी मुद्दा यह है दोस्तों कि अपनी जिम्मेदारी से बचना, हर बार अपनी जिम्मेदारी से बचना। अब चूंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए बांग्लादेश वाले तापमान को बढ़ाया जा रहा है, घुसपैठिए वाले तापमान को बढ़ाया जा रहा है। 11 साल से लोग सत्ता में हैं। सबसे बड़ी बात, बीएमसी के चुनाव में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की गूंज सुनाई दे रही है, तो देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछना चाहिए कि आप 5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री थे, पिछले 1 साल आप राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बावजूद इसकी इस तरह की बातें करना, क्या भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? और बात यहां नहीं रुकी है दोस्तों, एक और क्लिप वायरल हो रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा। वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान को चले जाना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि वो भारत के अंदर तनाव फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। कह रहे हैं शाहरुख बांग्लादेश चले जाओ। सुनिए। কিন্তু কি এমন ব্যাপার হলো বাংলাদেশ থেকে শাহরুখ খানকে খেলোয়াড় আনতে হবে? আমি তো মনে করি শাহরুখ খানকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার, কারণ ও এখানে বসে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে কেকেআর এর নাম দিয়ে। দুনিয়ার সমস্ত ভারত বিরোধী লোককে, ভারত বিরোধী খেলোয়াড়কে ভারত বিরোধী দেশ থেকে খেলোয়াড়দের এক জায়গায় এনে জড়ো করছে। অতএব সেই কারণে আমি মনে করি যে শাহরুখ খানকে এই দেশ থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, যে ক্ষমতা থাকলে বাংলাদেশে গিয়ে কেকেআর করে। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मुस्तफिजुर रहमान, इनकी जो बोली लगाई गई थी आईपीएल की, जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? बीसीसीआई की थी। आईसीसी का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? जय शाह है। बात है कि नहीं? तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी थी? सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में दुबई में मुंबई इंडिया एमिरेट्स ने क्रिकेट का मुकाबला किया। क्या आपको बतलाने की जरूरत है कि मुंबई इंडियन के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, अंबानी ग्रुप। और क्या आप जानते हैं मुंबई इंडियन एमिरेट्स में कौन खेल रहा था? शाकिब अल हसन, बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। मगर इनमें से किसी एक व्यक्ति ने मुकेश अंबानी के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मुकेश अंबानी तो पौपौ के भी पौपौ हैं। ठीक है? मुकेश अंबानी के बारे में राहुल सिन्हा कैसे बोल सकते थे? इनको दिखला दी जाती, इनको बता दी जाती कि आपकी क्या हैसियत है अगर ये हिमाकत करते। इसके अलावा ये तमाम जो धर्मगुरु हैं, देवकी नंदन ठाकुर, ये सब शाहरुख खान पर प्रहार कर रहे थे। इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की। शाकिब अल हसन मुंबई इंडियन एमिरेट्स में खेल रहे थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई मुकेश अंबानी के खिलाफ कुछ कहने की। इनमें से कोई हिम्मत नहीं करेगा गौतम अडानी के खिलाफ बयान देने के लिए, मगर हां, उल्टे सीधे बयान इनसे बुलवा लो। भगत सिंह को कांग्रेस से लड़वा लो, मोहन बागान को मोहन बैंगन करवा लो, बीएमसी के चुनावों में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र कर दो, यानी कुछ भी कर दो, कुछ भी चलता है और इन पर कोई अंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया ये मुद्दे नहीं उठाती है। मगर इस मंच पर मैं तो मुद्दा उठाऊंगा, मैं सवाल करूंगा, जवाब भी मांगूंगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। भाजपा सत्ता में है, नंबर 1। नंबर 2, सवालों से बचती है। नंबर 3, वो गोदी मीडिया जो भारत के 99% घरों तक पहुंचता है, उस गोदी मीडिया में इससे सवाल नहीं किया जाता, भाजपा से सवाल नहीं किया जाता। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं सवाल करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।